नमस्कार। आज हम अरित्रा सरकार की किताब तनाव से उत्साह की ओर यानी स्ट्रेस टू जेस्ट के जो मुख्य विचार हैं उन पर एक नजर डालेंगे। हाँ, ये किताब असल में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो स्ट्रेस होता है, उसे कम करके खुशी और एक तरह की जीवन शक्ति कैसे बढ़ाएं, इस बारे में है। बिल्कुल। हमारे पास इसका एक सार मौजूद है, तो देखते हैं इसमें क्या खास है। किताब की शुरुआत ही इस बात से होती है कि तनाव मतलब स्ट्रेस सिर्फ एक दिमागी बोझ नहीं है। नहीं, ये हमारे शरीर की एक प्रतिक्रिया भी है, एक फिजिकल रिस्पॉन्स। अच्छा। ये बहुत अहम नुक्ता है। किताब ना वो सकारात्मक तनाव मतलब यू स्ट्रेस। हाँ, जो हमें मोटिवेट करता है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। बिल्कुल। और जो नकारात्मक तनाव है डिस्ट्रेस, जो हमें नुकसान पहुंचाता है, थका देता है, हम्म। इन दोनों के बीच का फर्क साफ करती है किताब। और दिलचस्प बात यह है कि किताब मानती है कि आज की जो तेज रफ्तार जिंदगी है, जैसे काम का दबाव, हमेशा डिजिटल दुनिया में खोए रहना, सामाजिक उम्मीदें, हाँ, वो सब। ये सब मिलकर हमें लंबे समय तक तनाव में रखते हैं। क्रॉनिक स्ट्रेस जिसे कहते हैं। तो पहला कदम है पहचानना, है ना, मतलब अवेयरनेस। हाँ, बिल्कुल। किताब कहती है कि हमें अपने तनाव के जो कारण हैं, वो ट्रिगर्स, उन्हें पहचानना होगा। और इसके लिए कुछ तरीके भी सुझाएं शायद। जी हाँ, जैसे माइंडफुलनेस यानी ध्यान देना, और जर्नलिंग मतलब अपने विचारों और भावनाओं को लिखना। इससे हमें पता चलता है कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं और क्यों, है ना। एग्जैक्टली। और यही जागरूकता जो है वो मानसिकता बदलने की नींव रखती है, माइंडसेट शिफ्ट की। अच्छा। अगर इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो किताब हमें चुनौतियों को सीखने का मौका समझने, वो जिसे ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं, राइट। ग्रोथ माइंडसेट। और मुश्किल हालात को एक अलग, ज्यादा सकारात्मक नजरिए से देखने, जिसे कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग कहते हैं, उसके लिए प्रोत्साहित करती है। मतलब हम शायद हालात ना बदल पाएं, पर उनके प्रति अपना नजरिया बदल सकते हैं। बिल्कुल सही। नजरिया बदलना बहुत जरूरी है। अच्छा, यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है जब असल जिंदगी में मतलब प्रैक्टिकल तरीकों की बात आती है। हाँ, जब व्यवहारिक रणनीतियों की बात आती है। किताब समय और ऊर्जा के प्रबंधन पर काफी जोर देती है। हाँ, टाइम और एनर्जी मैनेजमेंट। जैसे वो आइजनहोवर मैट्रिक्स का इस्तेमाल करके कामों को उनकी अहमियत और तात्कालिकता के आधार पर बांटना। हाँ, क्या जरूरी है और क्या अर्जेंट। सही। और अपनी सीमाएं तय करना मतलब बाउंड्रीज सेट करना, और एक साथ कई काम करने मल्टीटास्किंग से बचना। हाँ, ये सुनने में शायद छोटे लगे, पर रोज के तनाव पर इनका असर बहुत बड़ा हो सकता है। बिल्कुल। इसके साथ ही भावनात्मक मजबूती के लिए भी कुछ तरीके बताए गए हैं, जैसे नियमित रूप से आभार जताना, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना। और वो सकारात्मक बातें दोहराना, पॉजिटिव अफर्मेशंस। हाँ, पॉजिटिव अफर्मेशंस। ये तरीके धीरे धीरे हमारे सोचने के ढंग को बदलते हैं। और हाँ, शारीरिक सेहत को भी अनदेखा नहीं किया गया है। वो तो है ही, फिजिकल हेल्थ। नियमित कसरत, बैलेंस्ड डाइट, अच्छी नींद, ये सब शरीर को तनाव से लड़ने की ताकत देते हैं। किताब इस बात पर भी रोशनी डालती है कि कैसे माइंडफुलनेस और ध्यान हमारे दिमाग के तनाव प्रतिक्रिया तंत्र को बदल सकते हैं। अच्छा, मतलब ब्रेन का जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम है। हाँ, उसे बदल सकते हैं, जिससे हम ज्यादा शांत रह पाते हैं। और फिर आता है वो उत्साह यानी जेस्ट वाला हिस्सा, जीवन में जोश कैसे भरें। बिल्कुल। किताब कहती है कि इसके लिए अपने असली उद्देश्य और जुनून यानी पर्पस और पैशन से जुड़ना जरूरी है। पर्पस ढूंढना। और इसमें एक काम की बात ये लगी कि बड़े बदलावों की बजाय छोटी, लगातार चलने वाली आदतें बनाने पर ध्यान देना चाहिए। सस्टेनेबल हैबिट्स। जैसे वो हैबिट स्टैकिंग का कॉन्सेप्ट है। हॉप हैबिट स्टैकिंग मतलब किसी पुरानी जमी हुई आदत के साथ एक नई आदत को जोड़ देना। जैसे सुबह ब्रश करने के बाद 2 मिनट ध्यान करना, ऐसा कुछ। हाँ, बिल्कुल वैसे ही, छोटे छोटे कदम। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि ये सब कोई कोई फौरी इलाज नहीं है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक लगातार चलने वाली यात्रा है, एक ऑनगोइंग प्रोसेस। किताब एक समग्र मतलब होलिस्टिक अप्रोच पर जोर देती है, जिसमें समय, ऊर्जा, भावनाएं और जीवन का उद्देश्य सब कुछ शामिल हो। मुद्दा सिर्फ तनाव कम करना नहीं है। नहीं, बल्कि तनाव के साथ अपने रिश्ते को ही बदल देना है। तो कुल मिलाकर इस किताब का सार क्या निकलता है, मतलब मेन टेक अवे क्या है। लगता है कि खुद को जानना यानी सेल्फ अवेयरनेस, सही नजरिया रखना, एक ग्रोथ माइंडसेट, चीजों में संतुलन बनाना और धीरे धीरे अच्छी टिकाऊ आदतें अपनाना। यही वो कदम है जो तनाव मुक्त और जोश भरी जिंदगी की तरफ ले जाते हैं। सही कहा।
और ये याद रखना जरूरी है कि तनाव से उत्साह की ओर बढ़ना एक मैराथन है, कोई स्प्रिंट नहीं। मैराथन, स्प्रिंट नहीं। इसमें छोटे लगातार उठाए गए कदम ही मायने रखते हैं, कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं। तो इस पूरी चर्चा के बाद शायद सोचने के लिए एक बात ये हो सकती है कि आज ऐसी कौन सी एक छोटी सी टिकाऊ आदत शुरू की जा सकती है? हाँ, जो जीवन में थोड़ा और उत्साह लाने की दिशा में वो पहला छोटा सा कदम हो।